Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Let's start the first part of our lecture 12. In previous lecture, we have studied introduction to probability and addition of probability. Introduction of probability में हमने पढ़े definitions पढ़ी, sample space, event, trial, exhaustive events, mutually exclusive, mutually non-exclusive events. एडिशन लॉ हमारे पास, एडिशन लॉ कब यूज होता है? जब दो इवेंट्स की अकरेंस में और आए तो हम एडिशन लॉ यूज करते हैं. और एडिशन लॉ में हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव है. आज हम पढ़ेंगे जॉइंट एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स. Joint probability. Joint probability is a statistical measure that calculates the likelihood of two events occurring together and at the same point in time. Joint probability क्या है? हमारे पास हम दो events की एक साथ occurring के chances find करते हैं. Joint probability is the probability of event A occurring at the same time event B occurs. एक event occur कर रहा है, उसी टाइम पे दूसरा इवेंट भी अकर कर रहा है, तो उन दोनों इवेंट के एक ही टाइम पे अकर करने के जो चांसेस हैं वो कैलकुलेट करना इज नोइंग एज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी. वी राइट इट एज जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या है? प्रोबेबिलिटी number of outcomes satisfying A and B divided by total number of elementary outcomes, या इसको हम कह सकते हैं total number of sample points. हमने देखा लास्ट लेक्चर में probability of A, किसी भी सिंगल इवेंट के अकर करने के जो चांसेस हैं वो क्या होते हैं? probability of A is equal to n of A divided by n of S. तो n of S हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स को. हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है. और एन ऑफ ए हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? फेवरेबल को. जिस चीज की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो उसके फेवर में जितने आउटकम्स हैं वो न्यूमरेटर में आते हैं और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं उस एक्सपेरिमेंट के. यहां पे भी हमारे पास हम ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेटिस्फाइज दीज टू. इस चीज को जो सेटिस्फाई करें, इस स्टेटमेंट को जो सेटिस्फाई करें वो नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दिस इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी. एग्जांपल देखेंगे. Consider the data of adults in a small town who have completed the requirements for a college degree. We shall categorize them according to gender and employment status. Given is the data joint. Find the joint probability of male and unemployed. हमने joint probability find करनी है male and unemployed की. Let's suppose हम male को M से रिप्रेजेंट कर देते हैं और unemployed को हम U से रिप्रेजेंट कर देते हैं. Okay? और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जॉइंट प्रोबेबिलिटी. तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? मेल एंड अनएम्प्लॉयड. ठीक है, मेल हो एंड अनएम्प्लॉयड हो. तो अगर हमने देखा कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का तरीका क्या है, न्यूमरेटर में हमारे पास ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो इन दोनों को सेटिस्फाई करें. न्यूमरेटर में हमारे पास ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो इनको सेटिस्फाई करें, इस इवेंट को सेटिस्फाई करें, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स हैं जो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मेल एंड अनएम्प्लॉयड, तो वो कितने? मेल भी हो तो मेल और फीमेल में से हम मेल वाला रो सिलेक्ट कर लेंगे और अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड में से अनएम्प्लॉयड वाला कॉलम. तो कौन से हमारे पास आ जाएंगे? 40 number of people are some male, also unemployed. और total number of adults हमारे पास कितने? Total number of persons 900. तो हमारे पास joint probability क्या आ जाएगी? Joint probability will be 40 divided by 900. ये आ जाएगी हमारे पास
ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, marginal probability. Basically, anytime we are interested in a single event, irrespective of any other event, that is marginalizing the other event, it is a marginal probability. जब हम किसी सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, irrespective of some other, बाकी आपके पास जितनी भी कैटेगरीज हैं उसको इग्नोर करते हुए हम सिर्फ एक सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, irrespective of उनको कंसीडर किए बगैर बाकी कैटेगरीज को, तो इट इज नॉन एज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। Marginal probability of event A is equal to probability of A, and it can be calculated as probability of A and B, probability of A and C, and so on probability of A and K. यहाँ पे B, C और K ये हमारे पास क्या है, ये अदर कैटेगरीज हैं जिनको हम कंसीडर नहीं कर रहे, जिनके बारे में हम कह रहे हैं irrespective of any other event। ठीक है, इसी एग्जांपल को हम लेके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड करनी है, फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। हमने मेल की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। हमने यहाँ पे कहा कि कैसे फाइंड करते हैं, ए एंड बी, A and the other category plus probability of A and the other category। तो यहां पे हमारे पास अदर कितनी कैटेगरीज हैं, 2, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। तो ये हम क्या कर लेंगे, मेल एंड एम्प्लॉयड प्लस मेल एंड अनएम्प्लॉयड, मेल एंड एम्प्लॉयड प्लस मेल एंड अनएम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयड कितने, 460 डिवाइडेड बाय 900 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 900। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 900। ठीक है, अब इस एग्जांपल को अगर आप देखें फिगर को, तो हमारे पास अगेन दो कैटेगरीज आ रही हैं, टू वे क्लासिफिकेशन हो रही है। एक क्लासिफिकेशन है हमारे पास जेंडर की और एक है एक्टिविटी। इस टेबल में मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि हमारे पास मार्जिनल वैल्यूज कौन सी होती हैं और ज्वाइंट वैल्यूज कौन सी होती हैं। ठीक है, जब आपके पास कॉन्टिजेंसी टेबल है, इस तरह से टेबल गिवन है, तो आपको कैसे देखते ही पता चल जाएगा कि दीज आर द ज्वाइंट वैल्यूज एंड दीज आर द मार्जिनल वैल्यूज। अब आप देखिए यहां पे अगर हम एक्टिविटी 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें, ठीक है, टोटल का जो कॉलम है इनको छोड़ दें, तो ये जो दरमियान वाली चीज है, दीज आर द ज्वाइंट वैल्यूज। ये हमारे पास ज्वाइंट वैल्यूज है। ठीक है, दीज आर द ज्वाइंट वैल्यूज। और ये जो टोटल का कॉलम है वो होती है ये, दीज आर द मार्जिनल वैल्यूज। और जो टोटल का फर्दर टोटल होता है वो वाइज और कॉलम वाइज, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होते हैं। बात समझ आ रही है? तो जब आपने ज्वाइंट वैल्यू फाइंड करनी है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कहे कि मेल है और एक्टिविटी 1 परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसकी ज्वाइंट वैल्यूज क्या है, 34। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 34 डिवाइडेड बाय 130। अगर वो हमें कहे कि आपने मार्जिनल वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ एक्टिविटी 3, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्टिविटी 3, तो अब क्या हम इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल फाइंड करेंगे, यानी कि सब लोग जो एक्टिविटी 3 परफॉर्म करें। तो एक्टिविटी 3 की मार्जिनल वैल्यू क्या है, 14। तो जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 113। ठीक है, आई रिपीट, टोटल की रो इन टोटल का कॉलम, these are the marginal values of categories of events। और ये जो बाकी हमारे पास इनर बॉडी ऑफ द टेबल होता है, these are the joint values। okay, क्लियर है? थैंक यू।